हमारी आंखें अनमोल होती है और इन्हें सही देखभाल की ज़रूरत होती है। ज़रा सी भी लापरवाही भी आंखों की बीमारियों का कारण बन सकती है और मोतियाबिंद उन्हीं में से एक है। जब हमारी आंख की पुतली पर एक उजले बादल जैसी परत आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि मोतियाबिंद ने दस्तक दी है। मोतियाबिंद लोगों में नज़र कम होने के आम कारण है जो 40 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में अमूमन पाया जाता है। मोतियाबिंद का इलाज नहीं किया जाए तो ये अंधेपन का कारण बन सकता है और सिर्फ सही जानकारी और बेहतर इलाज से ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद के कारण, इसके लक्षण और इसके टाइप के बारे में। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे एक होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में जो मोतियाबिंद को सही कर सकता है और साथ ही साथ जानेंगे इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी आँख में मोतियाबिंद बनता कैसे है। जब आँख में प्रोटीन के गुच्छे यानी क्लब बनने लग जाए तो यह लेंस पर साफ पिक्चर को रेटिना तक नहीं ले जा पाता, जिसके कारण मोतियाबिंद की समस्या शुरू हो जाती है। रेटिना का काम लेंस से सिग्नल में आने वाली रोशनी को परिवर्तित करना है। ये इन सिग्नल को ऑप्टिक नर्व तक भेजता है जो आगे उन्हें ब्रेन तक लेकर जाते हैं। आमतौर मोतियाबिंद की समस्या एक उम्र यानी 40 से 50 वर्ष की बाद होती है, लेकिन आंखों पर किसी प्रकार की चोट लगने के कारण भी ये समस्या किसी किसी को हो सकती है। अब समझते हैं मोतियाबिंद होने के कारण के बारे में। मोतियाबिंद होने के कई अलग अलग कारण हैं, जैसे कि आँख में मौजूद लेंस पर प्रोटीन का लेयर आना, आँख पर घाव या चोट लगना, कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट लेना, स्टेरॉयड वाली दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल करना, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस का आँखों के बार बार कांटेक्ट में आना, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, डायबिटीज़ की बीमारी से बहुत लंबे समय तक परेशान रहना, आँख की पुरानी बीमारी या सर्जरी भी मोतियाबिंद होने का कारण बन सकती है। वहीं परिवार में किसी को पहले से मोतियाबिंद की शिकायत होने पर आने वाली जनरेशन में भी मोतियाबिंद होने का कारण बन सकता है। अब समझते हैं मोतियाबिंद होने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। मोतियाबिंद का सबसे आम लक्षण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आँख से धुंधला नज़र आना, रंग फीके दिखाई देना, गाड़ियों के हेडलाइट्स, लैंप या धूप चमकदार दिखाई दे सकते हैं, रोशनी की आसपास देखने पर एक धुंधला सा गोला दिखाई दे सकता है। वहीं मोतियाबिंद के मरीज को रात के समय कुछ ठीक से नज़र नहीं आता है, उसको डबल विजन दिखाई देती है। ये स्पष्ट लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर बार बार बदलना ये लक्षण हो सकते हैं। अब समझते हैं मोतियाबिंद के अलग अलग टाइप्स के बारे में। मोतियाबिंद के कई टाइप हो सकते हैं, लेकिन इनमें से 5 टाइप के मोतियाबिंद सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार है। मोतियाबिंद का पहला टाइप है पैदाइशी मोतियाबिंद यानी कंजेनाइटल कैटरेक्ट। इस टाइप का मोतियाबिंद बच्चों को जन्म के समय से ही मौजूद रह सकता है या फिर बच्चों को बचपन में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। मोतियाबिंद का दूसरा टाइप है सेकेंडरी मोतियाबिंद। सेकेंडरी मोतियाबिंद मरीज में डायबिटीज़, आँख की किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए की गई सर्जरी की वजह से या स्टेरॉयड जैसी दवाइयों की लंबे टाइम तक के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। मोतियाबिंद होने का तीसरा टाइप है रेडिएशन कैटरेक्ट या रेडिएशन मोतियाबिंद। इस प्रकार का मोतियाबिंद कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की प्रोसेस के बाद रेडिएशन के कारण मरीज को हो सकता है। मोतियाबिंद का चौथा टाइप है ट्रॉमेटिक मोतियाबिंद। इस टाइप का मोतियाबिंद आँखों को किसी प्रकार की घाव या चोट की वजह से हो सकता है। इससे मोतियाबिंद में मरीज को काफ़ी दर्द होता है। वहीं मोतियाबिंद का 5वां और लास्ट टाइप है एज रिलेटेड कैटरेक्ट। ये मोतियाबिंद का सबसे आम टाइप है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस्म में होने वाले नेचुरल बदलाव के कारण ये मोतियाबिंद डेवलप हो सकता है, जिसे एज रिलेटेड कैटरेक्ट यानी उम्र से रिलेटेड चेंजेस के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर मोतियाबिंद बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ये एक या दोनों आंखों को अपना इफेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये बीमारी उम्र ढलने यानी 50 साल की एज के बाद ही दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मोतियाबिंद के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथिक दवाइयों में आँखों की बीमारी के इलाज के लिए हर मरीज़ को अलग अलग दवाई होती है। डॉक्टर मोतियाबिंद के स्टेप और उस मरीज़ में दिख रहे सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ और आई ड्रॉप का चयन करते हैं।
नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथी ने 2010 में एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें उसने बताया था कि वहाँ वो एक रिसर्च में जिसमें 295 मरीजों ने हिस्सा लिया था और इसमें से 100 मरीजों को रिसर्च टीम ने लगभग 3 महीने तक होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करवाया था। 3 महीने के रिसर्च के बाद रिसर्चर ने पाया कि 58% मरीजों की आँख की विजन पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। इस स्टडी से ये बात साबित होती है कि सही समय पर होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से मोतियाबिंद की समस्या को ठीक किया जा सकता है। मोतियाबिंद का इलाज नहीं किया जाए तो ये अंधेपन का एक प्रमुख कारण बन सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अब तक सिर्फ सर्जरी के ज़रिए किया जाता था, पर थैंक्स टू हेस्लैब होम्योपैथिक मेडिसिन की जिन्होंने इस बीमारी के लिए एक बेहतरीन समाधान निकाला है। इस समाधान का नाम है एक होम्योपैथिक दवा जिसे SCM सिनेरियम मैरिटाइमा आई ड्रॉप कहते हैं। ये आई ड्रॉप मोतियाबिंद के मरीज की लेंस में जमा हुई प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा कर उन्हें लेंस पर से हटाता है और लाइट को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है। इस हेस्लैब SCM सिनेरियम मैरिटाइमा आई ड्रॉप का इस्तेमाल कई लोगों ने किया है जिन्हें मोतियाबिंद की शिकायत थी। इस आई ड्रॉप के इस्तेमाल करने से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले हैं। इस दवा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सर्जरी के बिना मोतियाबिंद से छुटकारा देता है और उसमें दूसरे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। मोतियाबिंद से दुनिया भर में लगभग 17 मिलियन लोग परेशान हैं। कई ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ ना आई सर्जन मौजूद है, ना बड़े बड़े आई हॉस्पिटल मौजूद हैं। इन कंडीशन में हेस्लैब SCM सिनेरियम मैरिटाइमा आई ड्रॉप इंसान की खिदमत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। कई लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस दवा की अगर हमने कंपोजिशन की बात की जाए तो इस दवा में सिनेको-सिनेरिया मदर टिंचर, एसिडम बोरिकम और नाइट्रम बोराटिकम नाम की होम्योपैथिक दवाइयाँ डली हुई है और साथ में इस ड्रॉ में ग्लिसरीन भी मौजूद है। इसके डोज की बात की जाए तो इससे मोतियाबिंद के मरीज़ ने दोनों आँखों में 2 से 3 बार दिन में 1 से 2 बूंद डालना होती है। वैसे तो मोतियाबिंद का सबसे बेहतर इलाज सर्जरी है, लेकिन होम्योपैथिक में नेचुरल दवाइयाँ जैसे कि सिनेरियम मैरिटाइमा को आई ड्रॉप की शक्ल में इस्तेमाल करके मोतियाबिंद के शुरुआती स्टेप में इसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस दवा का इस्तेमाल बुढ़ापे में होने वाले मोतियाबिंद और ट्रॉमेटिक मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए भी किया जा सकता है। इस ड्रॉप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इसे ऑनलाइन घर बैठे भी मनवा सकते हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो मोतियाबिंद के मरीज को डॉक्टर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले नाम आता है होम्योपैथिक दवाइयों का कलकेरिया फ्लोरिका। कलकेरिया फ्लोरिका को सामान्य तौर पर फ्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये दवा मोतियाबिंद की समस्या को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ठीक करती है। इतना ही नहीं, इस दवा के मरीज से वेरिकोज वेन, थायराइड और हड्डियों में कुपोषण का इलाज भी किया जा सकता है। इन सब के अलावा इस दवा के इस्तेमाल से ढेरों लक्षणों को कम और ठीक किया जा सकता है, जैसे कि स्किन पर टाइट मसल्स का उभरना जिसमें पस बन जाए, कॉर्निया में सूजन होना, तेज़ रोशनी से आंखें चौंधी आना, कंजंक्टिवाइटिस की समस्या होना, कॉर्निया पर धब्बे पड़ना, कानों में पस बनना, कुछ भी समझ में नहीं आना या किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाना, मौसम बदलने पर या इन पर ध्यान नहीं देने से ये कारण ये लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम आने या किसी गर्म चीज़ के इस्तेमाल से इन लक्षणों में सुधार आता है। ये सभी लक्षण नज़र आने पर आप कलकेरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी होम्योपैथिक दवा जो मोतियाबिंद के इलाज में काम आती है वो है यूफ्रेशिया ऑफिसनालिस। यूफ्रेशिया ऑफिसनालिस को आई ब्राइट के नाम से भी जाना जाता है। ये दवा उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है जिन्हें खुली हवा में आने पर बेहतर महसूस होता है। इस दवा की मदद से आँखों के झिल्ली में मौजूद सूजन को कम किया जा सकता है, खासकर जब सूजन के कारण आँखों से ज़्यादा पानी आता है। ये दवा ढेरों लक्षणों को दूर करने में मददगार होती है। इसमें आँखों से बहुत पानी गिरना, सूजन के कारण सर में दर्द होना, जलन के साथ आँखों से पानी आना, नाक और आँख की झिल्लियों में सूजन होना शामिल है। एक्सपर्ट का मानना है कि गर्मी के मौसम में तेज़ हवा के कांटेक्ट में आने से या शाम के समय में घर में रहने से इन ऊपर बताए गए सभी लक्षणों की कंडीशन बिगड़ती है, जबकि अंधेरे में ज़्यादा समय बिताने और कॉफ़ी पीने से इसके लक्षणों में सुधार आती है।
अगर आप मोतियाबिंद की समस्या से परेशान हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी होम्योपैथिक दवा जो मोतियाबिंद को कम करने में काम आती है वो है कॉस्टिकम। ये दवा उन लोगों के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली और फ़ायदेमंद होती है जिन लोगों को किसी बीमारी या बहुत ज़्यादा चिंता सोच करने के कारण वज़न घट गया है। ये दवा नर्वस सिस्टम में बदलाव के कारण हुए मोतियाबिंद को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा कॉस्टिकम दवा के सभी ढेरों लक्षण को भी कम करती है। इसमें आँखों में अल्सर होना, आँखों की आईलिड में सूजन होना, आँख में गहरे धब्बे पड़ना, चीज़ों को साफ तौर पर देखने में परेशानी होना, ऊपर की पलकों का नीचे की ओर झुकाने में तकलीफ़ होना, ठंडी जगहों पर जाने पर आँखों के मसल्स में लकवा जैसा महसूस होना और खांसी की वजह से कूल्हे में दर्द होना, ये लक्षण शामिल हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ठंडी और सूखी हवा, ठंडे और साफ मौसम में ये लक्षण और गंभीर हो जाते हैं, लेकिन गर्म मौसम और नमी वाली इलाकों में कुछ समय तक रहने पर इनके लक्षणों में सुधार आ जाता है। और एक होम्योपैथिक दवा है जो मोतियाबिंद को कम करने में काम आती है, वो सिलिशिया टेरा। सिलिशिया टेरा को सामान्य रूप से सिलिका के नाम से भी जाना जाता है। ये होम्योपैथिक दवा उन लोगों के लिए प्रभावशाली है और लाभकारी होती है जिन्हें ज़्यादा ठंड लगती है और शरीर के गर्म रखने की अधिक ज़रूरत महसूस होती है। इसके लिए लोग ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं तथा सर्दी के मौसम में इनके हाथ और पैर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। मेनली इस दवा का इस्तेमाल आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आंसू पैदा करने वाले नालिकाओं में मौजूद सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ये दवा दूसरे ढेरों लक्षणों को कम करने के लिए भी काम आती है, जैसे कि रोशनी के कारण आंखों में तेज़ दर्द होना, पढ़ते समय ऐसे महसूस होना जैसे कि वर्ड्स चल रहे हैं, साफ दिखाई नहीं देना, रोशनी में धुंधलापन होना, ट्रोमेटिक चोट लगने की वजह से कॉर्निया में फोड़ा होना, कॉर्निया में छेद करने वाले अल्सर्स होना, आँख के एंगल्स का इफेक्टेड होना, ऑफिस में काम करने वाले में मोतियाबिंद की शिकायत होना, आँखों में केराटिस इन्फेक्शन के बाद आँखों से साफ टिश्यूज़ में सूजन आना, आँखों के एंगल के हिस्से में पस बनना, ये लक्षण शामिल है। और एक होम्योपैथिक दवा है जो मोतियाबिंद को कम करने में काम आती है, वो सल्फ़र। सल्फ़र को ब्रिमस्टेन के नाम से भी जाना जाता है। ये दवा उन लोगों के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद है जो हमेशा परेशान रहते हैं और बहस करते हैं। ये दवा कॉर्निया में विजन और धुंधलेपन को कम करके मोतियाबिंद को ठीक करने में मदद करती है। इस दवा की मदद से दूसरे और लक्षणों को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि पलकों में दर्द होना, आँख का फड़कना, रात में कम या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, आँखों में सूखापन हो जाना, सूखेपन की वजह से आँख में मरीज़ को दर्द होना, आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी गिरना, आँखों में सफ़ेद धब्बे पड़ना, तेज़ रोशनी या धूप में देखने में परेशानी होना, सूजन के कारण आँखों में लाली आ जाना, आँख में सूखेपन के कारण पुतलियों में दर्द होना, आँखों और पलकों में खुजली और जलन महसूस होना, ये शामिल है। अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण से परेशान हैं तो डॉक्टर के मशवरे के बाद ही सल्फ़र दवा का सेवन करें, लेकिन ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अपने मन के मुताबिक इसका इस्तेमाल आपके खुद के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और एक होम्योपैथिक दवा जो मोतियाबिंद के लिए काम आती है वो है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम का सामान्य नाम पॉइजन हेमलॉक है। ये दवा उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है जो बुज़ुर्ग हैं और साथ ही साथ फिज़िकली और मेंटली कमज़ोर हो गए हैं। इन्हें हाथ पैर कांपने की परेशानी है। इसके साथ साथ दूसरे लक्षण भी इसके मरीज़ में दिखाई देते हैं, जैसे कि फोटोफेबिया यानी रोशनी से परेशानी होना, आँखों में सूजन होना, कॉर्निया में गोल फफोले हो जाना जिसमें पस भर जाना, नज़र कमज़ोर होना, ख़ास करके आर्टिफिशियल लाइट में नज़र का कमज़ोर हो जाना, आंखें बंद करने पर मरीज़ को पसीना आना, आँखों में घर्षण या अल्सर के कारण फोटोफोबिया का और डेंजरस हो जाना, कॉर्निया में सूजन की समस्या होना या कंजंक्टिवाइटिस होना। इन सभी लक्षण का माहवारी के दौरान और पहले बिस्तर पर लेटने और बिस्तर से उठने, करवट बदलने या फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन से गंभीर हो जाते हैं, लेकिन अंधेरे में दबाव डालने पर और हाथ पैरों को ढीला करके नीचे छोड़ने पर इस मरीज़ के लक्षणों में काफ़ी सुधार आता है। कोनियम मैकुलेटम की दवा के प्रभाव की जांच के लिए रिसर्चर ने 43 ऐसे मरीजों पर स्टडी किया जिनकी आंखों में काले धब्बे थे, आंखों में चित्रों की परछाई थी, आइरिस के हिस्से में परछाई थी, चीज़ों को साफ तौर पर देखने में परेशानी होती थी।
इन सभी मरीजों को उम्र के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया। फिर दोनों हिस्सों को 1 से 4 महीने तक अलग अलग टाइम तक कोनियम मैकुलेटम दवा दी गई। स्टडी ख़त्म होने के बाद इन मरीजों को देखने की ताकत और अंधेरे के रूप में देखने की ताकत में काफ़ी सुधार आ गया था। वहीं मोतियाबिंद की कंडीशन भी काफ़ी हद तक सुधर गई थी। इस स्टडी में यह कहा गया है कि कोनियम मैकुलेटम अधूरे मोतियाबिंद यानी इमैच्योर कैटरैक्ट के इलाज में बहुत लाभकारी दवा है। इस दवा की मदद से मोतियाबिंद को उसकी शुरुआती स्टेज में बहुत ही आसानी से इलाज किया जा सकता है। और एक होम्योपैथिक दवा है जो मोतियाबिंद में काम आती है, वो है टेलुरियम मेटालिकम। टेलुरियम मेटालिकम को मेटल टेलुरियम के नाम से भी जाना जाता है। ये दवा उन लोगों के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद होती है जिनके कमर बहुत ही सेंसिटिव है। ऐसे लोगों को पूरे जिस्म में सियाटिका की वजह से दर्द महसूस होता है। ये दवा मोतियाबिंद की समस्या को ठीक करने के साथ साथ उसकी वजह से होने वाले आंखों में हुए घाव को भी ठीक करने में मदद करती है। इस दवा की मदद से दूसरे भी ढेरों लक्षणों को ठीक किया जा सकता है, जैसे कि आँख में खुजली और सूजन होना, पलकों में भारी होना, घर्षण, ठंडे मौसम, रात में आराम, हंसने खांसने या दर्द वाले हिस्से की तरफ करवट लेकर सोने से इस मरीज़ के लक्षण बढ़ जाते हैं। मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या का होम्योपैथिक द्वारा इलाज करने के दौरान आपको अपने खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से आप ठीक हो जाए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आपको ये काम करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा करने से आप तनाव को कम करते हैं। साथ ही साथ अपने कमरे का तापमान अपनी सुविधा के अनुसार रखना चाहिए। मेंटल थकान से बचना चाहिए। किसी भी आदत या काम में बहुत ज़्यादा लिप्त होने से बचना चाहिए। ऐसा करने से मोतियाबिंद की होम्योपैथिक दवाई इस बीमारी को काफ़ी जल्दी ठीक करने में मदद कर सकती है। मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक दवाइयों को नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। आमतौर पर होम्योपैथिक दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि हर दवा हर मरीज़ के लिए ठीक नहीं होती है। मोतियाबिंद की समस्या को दूर करने की नीयत से होम्योपैथिक दवाइयों की अधिक खुराक लेना आपको ढेरों साइड इफ़ेक्ट्स में डाल सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन सभी दवाइयों का सेवन सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर की निगरानी में ही करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास मोतियाबिंद से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।